हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत व्याकरण से संबंधित समास की प्रश्नोत्तरी को, जो कि टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी, टेट, सुपर टेट, सीटेट हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नों के साथ 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 में व्याख्या भी कर इसमें दी गई है। सभी मित्र जरूर देखिए और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से प्रश्नों की सीरीज को। तो पहला प्रश्न है हमारा, परार्थाविधानम वृत्तरि ति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न वर्तते। तो परार्थाविधानम वृत्तरि ति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न प्रवर्तते। विद्यते कुंभकारः अपगवः पीताम्बरः। यहाँ पर आंसर में ऑप्शन ए उत्तर दे रखा है, विद्यते हो जाएगा। व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है तो विदिते है यहाँ पर, लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या दी गई है कि परार्था विधानम वृत्ति ही इति वृत्ति लक्षणम विद्यते प्रयोगे न प्रवर्तते। अर्थात परार्था विधानम वृत्ति ही, इस परिभाषा के आधार पर वृत्ति का लक्षण विद्यते पद में घटित नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यत्र अव्ययं विभक्ति इत्यादिना कस्मिन् अर्थे अव्ययीभावः। विभक्त्यर्थे शब्द प्रादुर्भावे योगपदे अर्थाभावे। तो हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यत्र अव्ययं विभक्ति इत्यादिना कस्मिन् अर्थे अव्यय, किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर दिया गया है, शब्द प्रादुर्भावे अर्थ में समास हुआ है अव्ययी भाव। और इसका देख लेते हैं, यहाँ पर व्याख्या है, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यत्र अव्ययं विभक्ति इत्यादिना शब्द प्रादुर्भावे अव्ययी भावः समासः भवति। अर्थात इति हरि में अव्ययी भाव समास शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, समासस्य व्याकरण सम्यता परिभाषा अस्ति। समासस्य व्याकरण सम्यता परिभाषा अस्ति, तो कौन सा हो जाएगा। संसर्म समासः, संक्षिप्तीकरणम समासः, पदमेलनम समासः या पदविलोपनम समासः। तो समास का व्याकरण से संबंधित परिभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, समसनम समासः हो जाएगा। और व्याख्या है इसकी, देखते हैं। समासस्य व्याकरण सम्यता परिभाषा समसनम समासः अस्ति। समास एक संज्ञा है, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। समास का विग्रह समसनम समासा है, अर्थात संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शैलान्यतः उदाहरणम अस्ति। शैलान्यतः उदाहरणम अस्ति तत्पुरुष समासस्य कर्मधारय समासस्य अव्ययी भाव समासस्य बहुव्रीहि समासस्य। तो ऑप्शन हो जाएगा शैलान्यतः में उदाहरण हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। और इसका व्याख्या देखते हैं। शैलोन्नतः उदाहरणम कर्मधारय समासस्य अस्ति। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अतः शैल तथा उन्नत दोनों शब्दों में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचानां पात्राणां समाहारः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। पंचपात्रः, पंचपात्री, पंचपात्राणि, पंचपात्रम। यहाँ पर पंचानाम पात्राणाम समाहारः, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, पंचपात्रम हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचानां पात्राणां समाहारः इत्यस्य समस्त पदम पंचपात्रम अस्ति। पंचपात्र में द्विगु समास है। समास में यदि पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो संख्या पूर्वो द्विगु से द्विगु समास कहलाता है, जैसे पंचराजम, द्वयंगुलम आदि हो जाएगा। यहाँ पर द्विगु समास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे छात्रोपाहनम पदे समास अस्ति। तो छात्रोपाहनम पदे समास अस्ति बहुव्रीहि कर्मधारयः तत्पुरुषः द्वंद्वः। तो यहाँ पर छात्रोपाहनम पदे समास अस्ति, तो डी उत्तर ऑप्शन दिया है, द्वंद्वः हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छात्रोपाहनम पदे द्वंद्वः समासः अस्ति। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसीलिए इसका विग्रह इस प्रकार है, छत्रश्च उपाहनश्च छात्रोपाहनम। अन्य उदाहरण है, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, धवश्च खदिरश्च धव खदिरौ। ये द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं। व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में बहुत सारे प्रश्न भी साथ में मिलते हैं और क्लियर भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
उपकृष्णम उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति। उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति केवल समासः तत्पुरुषः अव्ययीभावः बहुव्रीहि। तो यहाँ पर उपकृष्णम में समास दिया गया है, अव्ययी भाव समास दिया गया है। यहाँ पर श्री उत्तर सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपकृष्णम इत्यत्र समासः अव्ययीभावः अस्ति पूर्वपद प्रधानो अव्ययीभावः। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण दिए गए, यथाशक्ति, यथा कामम, उपकृष्णम इत्यादि। यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। द्विजार्था इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। द्विजार्थमिदं द्विजाययं द्विजायर्थः द्विजाय इयम्। यहाँ पर द्विजार्था में समास का विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, द्विजाय इयम हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। द्विजार्थः इत्यस्य समास विग्रह द्विजाय इयम स्यात्। ब्रह्माणी के लिए दाल। चतुर्थी तदार्थ बल हित सुख रक्षतैहि से अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम के अनुसार इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अक्षसौंडाः इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। तो अक्षराणां सौंडः, अक्षेषु सौंडः, अक्षैः सौंडः, अक्षेभ्यः सौंडः। यहाँ पर उत्तर भी हो जाएगा, अक्षेषु सौंडः हो जाएगा। अक्ष सौंडः का लौकिक विग्रह है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्ष सौंडः इत्यस्य लौकिक विग्रह अक्षेषु सौंडः अस्ति। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सप्तमी तत्पुरुष के अनुसार सौंड आदि शब्द समर्थ शब्दों के साथ समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्। तो यहाँ पर विग्रह क्या होगा? अनुरूपम का रूपेभ्यः योग्यम, रूपे योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपाय योग्यम। तो यहाँ अनुरूपम पद का विग्रह हो गया, रूपस्य योग्यम हो जाएगा। यहाँ पर सी उत्तर सही है। और उसकी व्याख्या आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर व्याख्या दी गई है। अनुरूपम पदस्य विग्रह रूपस्य योग्यम स्यात्। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चा अद्यानु पूर्व योग पद सादृश्य सकलांत वचनेषु से रूपस्य योग्यम में अव्ययी भाव समास होकर अनुरूपम बना है। यहाँ पर ये सारे सूत्र दिए गए हैं, उसके यहाँ पर विग्रह के साथ अनुरूपम शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुव्रीहि समासः। यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिसमें कि पूर्व पदार्थ हो जाएगा, पूर्व पद पदार्थ होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या में। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः अर्थात अव्ययी भाव समास प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथामति, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। प्रायणो उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। यहाँ पर सबके उदाहरण दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिहिमं पदस्य समास विग्रह स्यात्। हिमस आधिक्यम, हिमम अतिक्रम, हिमस अत्ययः, हिमम परित्यज्य। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमस अत्ययः हो जाएगा। और इसका विग्रह देखते हैं। यहाँ व्याख्या है। अति हिमम पद का समास विग्रह हिमस अत्ययः होगा। अति हिमम में अव्ययी भाव समास, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि उष्णेश सूत्र से अव्यय नाश के अर्थ में हुआ है। अति हिमम का लौकिक विग्रह हिमस अत्यय है तथा अलौकिक विग्रह है हिमगस अति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। धन्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशतु। धन्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशतु। तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका विग्रह है। धन्यार्थः पद में तृतीया तत्पुरुष समास है। धन्यार्थः का लौकिक विग्रह होगा धान्येन अर्थः तथा अलौकिक विग्रह होगा धान्य टा अर्थ सु हो जाएगा। धन्यार्थः में तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र से तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो चोर भयम पद का समास विग्रह क्या होगा?
चोरोण भयम, चोरेण भयम, चौरस्य भयम, चौरात भयम या चोरी भयम। तो यहाँ पर पंचमी से हुआ है तो यहाँ पर सी उत्तर होगा, चौरात भयम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चोर भयम पद का समास विग्रह चौरात भयम होगा। चोर भयम का लौकिक विग्रह चौरात भयम तथा अलौकिक विग्रह होगा चोर गस्य भय शु हो जाएगा, यह लौकिक विग्रह है। चोर भयम में पंचमी भयेन सूत्र से पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। अतिमालाम, अतिमालः, अतिमालश, अतिमाला। तो क्रांतो मालाम का समस्त पद क्या बनेगा? तो उत्तर बी हो जाएगा, अतिमाला हो जाएगा। और इसकी व्याख्या आगे देख लेते हैं नेक्स्ट में। व्याख्या है, अतिक्रांतो मालाम का समस्त पद अतिमाला होगा। अतिमाला में अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया सूत्र से प्रादि तत्पुरुष समास है। अतिमाला का लौकिक विग्रह है अतिक्रांतो मालाम तथा अलौकिक विग्रह है माला अमति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पंचगवम पदस्य समास विग्रहम चिनुत। पंच चाते गवम चा, पंचान गवान, पंचानाम गवाम समाहारः, पंच गावो यशसः। तो उत्तर सी हो जाएगा, पंचानाम गवाम समाहारः हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पंचगवम का समास विग्रह क्या बनेगा? तो पंचानाम गवाम समाहारः है। पंचगवम में समास, यहाँ पर समास समाहार अर्थ में द्विगु समास है। समाहार अर्थ द्विगु में द्विगु समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। लंबकर्णः पदस्य समास विग्रह भवति। तो लंबकर्णः पद का समास विग्रह क्या होगा? लंबः चास्यो कर्णः च, लंबो कर्णो यस्य सः, लंबः कर्णः यस्य सः, लंबः च कर्णः च। तो बी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी उत्तर होगा, लंबो कर्णो यस्य सः हो जाएगा। और इसका विग्रह देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या है मित्रों। तो लंब कर्णः पद का समास विग्रह है लंबो कर्णो यस्य सः होगा, लंब कर्णः में बहुव्रीहि समास है। प्रायेणा अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि समास प्रायः अन्य पद प्रधान होता है। लंब कर्ण अर्थात लंबे हैं कान जिसके, अर्थात कौन? भगवान गणेश। जिसके कान लंबे हैं उन्हें कौन कौन है? तो भगवान गणेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यावास चणकास्य इत्येतस्य समस्त पदमस्ति। तो यावास चणकास्य इत्येतस्य समस्त पदमस्ति यवच कणकाः, यो चणकौ, यव चणकम, यो चणके। तो उत्तर हो जाएगा सी, यव चणकम हो जाएगा, यव चणकम होगा। और इसकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। यवास चणकास्य, इसका समस्त पद यव चणकम होगा। यव चणकम में द्वंद्व समास है। प्रायणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात द्वंद्व समास प्रायः उभय पद प्रधान होता है, यानी कि इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। समीचीनाम तालिकाम चिनुतः। यहाँ पर तालिका को चुनना है, किसमें कौन सा समास हुआ है देखते हैं। इसके पढ़ते हैं। कृष्णश्रितः, त्रिभुवनम, चतुर्मुखः, निर्मक्षिकम। तो किसमें कौन सा समास हुआ है सबको पता ही है, देख साफ सब स्पष्ट है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा करते हैं। बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। बी का मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर कौन सा समास बन रहा है। तो बी ऑप्शन सही है। तो मिलान देखते हैं। मिलान करने पर ऑप्शन यहाँ पर का में हो जाएगा। कृष्णाश्रिता में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कृष्णाश्रिता में क्या समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास बनेगा। यहाँ पे यहाँ पर देखते हैं। तो कृष्णाश्रिता में द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और खा में हो जाएगा एक। तो यहाँ त्रिभुवनम में हो जाएगा द्विगु समास। चतुर्मुखा में हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास। निर्मक्षिकम में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कृष्णम श्रिता, कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता हो जाएगा। त्रिभुवनम में त्रयाणाम भवानाम समाहारः। चतुर्मुखा में चतुर्मुख यशसः। यहाँ पर निर्मक्षिका में मच्छिका नाम अभाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा मिलान करने पर। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मिल गया है, मिलान हुआ है। यहाँ पर कृष्णाश्रिता में तत्पुरुष समास होगा, त्रिभुवनम में द्विगु समास होगा, चतुर्मुखा में बहुव्रीहि होगा, निर्मच्छिकम में अव्ययी भाव होगा। ये मिलान यहाँ पर पहले से किया है मित्रों। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर
इतने सारे प्रश्नों की सीरीज मैं पूरी कर रही हूँ, जिसमें से 40 प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र ज़रूर देखिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।